पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा प्रदीयते। वो मूर्ख है जो सोने चांदी को रत्न की संज्ञा देते हैं। तो कहने का अर्थ चाहते तो हर व्यक्ति है कि अच्छा अच्छा भोजन करे, लेकिन ये भी समझ लीजिए कुछ बातें भगवान की कृपा से ही संभव हो सकती हैं। आप लोगों के बीच में ही कई ऐसे लोग बैठे होंगे माताओं बंधु ना, जिनकी हो सकता है आयु भी 50 वर्ष 60 वर्ष से ऊपर हो और डाइट भी बड़ी तगड़ी हो, जम के हो, 2-2 टाइम बढ़िया थाली भर के खाएं और लेकिन फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा, दुबले हैं, वैसे के वैसे ही दिख रहे हैं। और कई लोग ऐसे भी आप लोगों के बीच में बैठे होंगे, चाहे 2 ही रोटी खा लें लेकिन वजन कंट्रोल नहीं हो रहा, लग रहा है कि वजन कैसे कंट्रोल करें। तो ये भी भगवान की कृपा से होता है, कुछ लोगों पर कुछ कृपा ऐसी। एक आपको घटना बताऊं, प्रयागराज की घटना है। हमारे बड़े प्रिय वकील साहब हैं, तो उन्होंने बताया कि महाराज जब हम लोग कॉलेज में थे ना, तो कॉलेज के समय में वहां पर एक ढाबा खुला और उस ढाबे में लिखा था कि इकट्ठा 50 रोटी जो खा लेगा एक बार में, उसे 1 महीने का भोजन मुफ्त ढाबे पर। अच्छा, कॉलेज आदि में बच्चों का सबसे बड़ा संघर्ष भोजन को लेके ही होता है, टिफिन को लेके। जो जहां बाहर हॉस्टल में पढ़ते हैं ना, उनका पढ़ाई और भोजन 2 ही संघर्ष है, क्योंकि टिफिन सिस्टम जो लगता है उसमें पतली पतली रोटियां आती हैं, उसमें पानीदार दाल और सब्जी आती है। तो या तो वो सुबह शाम क्या बनाए, या फिर बेचारे वो शादी की पार्टी खोजते हैं, यहाँ पे हो रही बिन बुलाए जाकर चुपचाप खा के आ जाओ, कुछ ना कुछ तो उनका रहता ही है। तो सबसे बड़ा संघर्ष यही रहता है। तो कहा कि हमारे एक मित्र थे और उन मित्र ने कहा कि चलो 1 महीने का मेरा तो हो गया व्यवस्था, इस ढाबे ने कर दी, उपाय निकाल दिया। गया वो मित्र जाकर के बैठा भोजन करने, अब खिलाना प्रारंभ हुआ तो 2 रोटी 4 रोटी 8 रोटी 10 रोटी, वो तो खाए जा रहा आनंद से, डकार भी नहीं ले रहा, एकदम धनाधन लाते जाओ। अच्छा, ये जो होटल वाले ऑफर निकालते हैं वो इसलिए थोड़ी निकालते हैं कि आप लोग जीत जाएं और वो बर्बाद हो जाएं, वो तो इसलिए निकालते हैं कि उनका आप हार जाएं उस शर्त को और उनका पैसा बन जाए, इसलिए निकालते हैं। तो जब होटल वालों ने देखा कि ये तो खाए जा रहा है, रुक नहीं रहा, 50 पूरी कर जाएगा, तो उन्होंने फिर टेढ़ी उंगली की, उन्होंने कहा थोड़ी रोटी मोटी और बड़ी बनाओ। अब 4-5 रोटी मोटी और बड़ी बनी, वो भी वो दनादन खाए जा रहा। और 15 रोटी से ऊपर हो गई, वो तो बिल्कुल पानी भी नहीं पिए। तो फिर और इशारा हुआ कि घेरो इसे। अब लोगों ने आकर के, ढाबे के जो भी होंगे सेटिंग वाले, वो आकर के आसपास बैठे, घेरना शुरू किया। कहाँ से हो भैया, क्या हो, बातों में लगाए हंसी मजाक। और 2-4 रोटी हो, 5 रोटी और 3 ही रोटी गई। 20 हो जाए तो कहनी 18 हुई अभी तो, अरे 20 हो गई भाई, फिर बातचीत में लग जाए वो करते करते। 25 हो जाए 22 ही हुई, ऐसे 30 हो जाए 28 ही हुई, 2-3 रोटी गड़बड़ कर दे। अब ऐसे करते करते जब वो 50 पार कर गया, लेकिन पता पड़ा कि ये तो 38 और 40 तक ही आए, नहीं अभी 38 हुई और ये हुई है, तो उसको क्रोध आया। उसने कहा देखो ऐसा है, तुम लोग अब बेईमानी पे उतर आए हो, एक काम करो शुरू से शुरू करो और इस बार हम लिखेंगे और लिख करके 1-1 रोटी तब खाएंगे। कहने का अर्थ है वो 50 रोटी फिर खाने का सामर्थ्य रखता था, ताकत रखता था, इतने उसमें बल था। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 2 रोटी के बाद 1 रोटी के बाद उनकी स्थिति बिगड़ जाती है ना। पहले होता था ना, खटिया पे लिटा के लाया जाता था, चुटकुला आदि हम लोग सब सुनते। तो होना तो सब कुंभकर्ण चाहते हैं कि भर पेट खाएं, आनंद से खाएं, जो खाना हो सो खाएं, लेकिन हो नहीं पाता कोई। और दूसरा कुंभकर्ण का वरदान, हर व्यक्ति ये चाहता है कि चैन की नींद सोए ना। अरे भाई परिश्रम ही इसलिए कर रहा है व्यक्ति, धन ही इसलिए कमा रहा है कि कोई टेंशन नहीं रहे, नींद अच्छी आए। लेकिन वो हो ऐसा गया है कि वो धन भी इतना हो गया है, चिंताएं इतनी बढ़ गई कि नींद के लिए आजकल गोली खानी पड़ती है बड़े लोगों को। तो नींद के लिए डॉक्टरों को दिखाना पड़ता है कि नींद नहीं आ रही, कल्पना करिए। तो एक बात समझ लीजिए माताओं बंधु, अगर आप लोग जो बैठे हैं, आप लोगों के पास ये 2 कृपा है भगवान की कि भोजन अच्छे से कर पा रहे हैं और नींद अच्छी ले रहे हैं, तो समझिए कि फिर सारे जितनी चिंताएं हैं वो बहाने हैं। ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये काम पड़ा है, वो टेंशन है, ये सब टेंशन के बहाने। असली कृपा तो यही है कि भोजन और नींद यदि आपकी
व्यवस्थित तरीके से हो जा रही। इससे बड़ी कृपा हो ही नहीं सकती। जब ये बिगड़ेगा ना तब समझ में आएगा कि क्या खोया है ना। अभी लगता है ये नहीं पाया वो नहीं पाया, अभी ये जो पा रहे हो इससे बड़ा कुछ नहीं। तो कुंभकर्ण को भगवान ने, ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती से इशारा किया, जाओ जा करके घेरो। तो शारद प्रेरिता सुमति फेरी और मांगे सी नींद मास सटकेरी। 6 महीने के लिए निद्रासन मांग लिया। भाव आप लोग जानते हैं, इंद्रासन मांगना चाह रहा था, निद्रासन निकल गया मुख से ना। अरे भाई स्वामी अंगद जी महाराज का भाव है, जब रावण गया वरदान मांगने और भगवान से कहता है कि ऐसा है प्रभु, मुझे सोना दे दो, सोना, सारे संसार का सोनो, इतना इतना धन दे दो, कहने का अर्थ इतना भोग विलास से मुझे परिपूर्ण कर दो, जहां देखूं वहां सोना ही सोना दिखे, मैं सोना चाहता हूं ना। तो सोने की लंका मिल गई रावण को। कुंभकर्ण के पास गए, कुंभकर्ण तुम क्या चाहते हो? कुंभकर्ण ने कहा, प्रभु ये मेरा भाई, जिसको मैं बहुत बड़ा विद्वान समझता था, वेद शास्त्रों का ज्ञाता रावण, बहुत तपस्वी समझता था, इतनी तपस्या की, इतना ज्ञान प्राप्त किया, और आपको पाने के बाद इसके मुंह से निकला कि ये सोना चाहता है। माने जो कैवल्य पद दे सकते हैं, जो परमानंद दे सकते हैं, उन जो मोक्ष दे सकते हैं, उससे इसने मांगा कि ये सोना चाहता है केवल। माने धन वैभव मांगा जो आज नहीं तो कल समाप्त होने हैं। तो मैं इसको इतना ज्ञानी समझता था और ये इतना मूर्ख निकला। तो ऐसे मूर्ख भाई का मैं मुख भी नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं चादर तान के सोना चाहता हूं। माने सोना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन अब मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहता, इसलिए सोना चाहता हूं ना। और विभीषण के पास जा रहे हैं प्रभु। गयो विभीषण पास पुनि और कहे पुत्र वर मांगो। ध्यान दीजिएगा, रावण को ताता कहा है, कुंभकर्ण को नाम से संबोधन किया है, लेकिन विभीषण को भगवान ने पुत्र कहा है, पुत्र। और पुत्र अपने पिता की बिना प्रयास के संपत्ति का अधिकारी होता है। पुत्र को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता अपनी संपत्ति का अधिकार, पिता की संपत्ति को पाने के लिए विरासत में मिलती है। तो विभीषण को लंका विरासत में दे दी तो कौन सी बड़ी बात कर दी। विभीषण तो भगवान के धाम का अधिकारी है। पुत्र बोल के भगवान ने संबोधन किया, मांग बेटा तुझे क्या चाहिए ना, तुझे कौन सा सोना चाहिए, ये रावण वाला सोना चाहिए या कुंभकर्ण वाला सोना चाहिए, तुझे कौन सा सोना चाहिए। तो विभीषण ने कहा, प्रभु ऐसा है ना, मैं रावण वाला सोना चाहता हूं, ना मैं कुंभकर्ण वाला सोना चाहता हूं, मैं तो आपके चरणों में सर रख के और सोना चाहता हूं। माने जागत सोवत शरण तुम्हारी, मैं तो आपके चरणों में ही पड़ा रहना चाहता हूं, कहने का अर्थ है। तो ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। तो कहने का अर्थ है कि क्या मांगा जाए प्रभु से, ध्यान दीजिए माताओं बंधुओं। भगवान से ना संपत्ति मांगो, भगवान से ना धन मांगो, वैभव मांगो। भगवान से यदि मांगना है तो उनके चरणों में प्रेम मांगो। भगवान से मांगना है तो उनका अनुराग, उनकी कृपा मांगो। अरे भगवान की कृपा मिल गई तो सब मिल गया, और भगवान की कृपा यदि नहीं मिली तो रावण ने तो सब पा ही लिया था, लेकिन पाकर के सब खोया कि नहीं खोया। तो विभीषण ने भगवान की कृपा मांगी है, विभीषण ने भगवान के चरणों में भक्ति मांगी है। जैसा एक संत बड़ा सुंदर कह रहे हैं, एक अंतरा का भजन होगा फिर आगे बढ़ेंगे, कि मांगा है मैंने राम से वर